नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में। आज हिस्ट्री की नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। 118 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे, तो 119 से आगे देखते हैं क्वेश्चंस कौन से हैं। तो 119 नंबर का क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया। तो सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर का, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था। तो प्रथम विदेशी शासक सिकंदर था। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध, तो सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडे स्पीच का युद्ध कहलाता है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था। तो चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री चाणक्य थे। भारत का मेकियावेली किसे कहा जाता है। तो चाणक्य को ही कहा जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर आधारित है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासन पर आधारित है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त के बारे में आने वाले यूनानी कहलाते हैं। यूनानी कौन था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था किसने। तो जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसको। तो किसको भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है। तो अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख है। अशोक का नाम अशोक वर्णित है किसमें। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक वर्णित मिला है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था ब्राबू अभिलेख में। कलिंग विजय का वर्णन मिलता है 13वां शिलालेख में। सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की खोज टी पेंथर ने 1750 ईस्वी में की थी। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। हर्षेड का प्रयाग प्रशस्त लेव जानकारी देता है समुद्रगुप्त की। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश की नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, भरहूत स्तूप का निर्माण कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक कौन था। तो डेमेस्ट्रियस फर्स्ट था। डेमेस्ट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। दशराज युद्ध लड़ा गया था पुरुषड़ी रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंद यूनानियों ने।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए थे गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रुपए का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने चलवाया था। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कुडफिसिस। वृद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है कुषाण काल में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 166 नंबर का क्वेश्चन है, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। शक संवत किसने चलाया था? तो शक संवत कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था किस काल में? तो मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। इसी के साथ मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई गुप्त काल में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके काल में हुआ था? तो विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है। आयुर्वेद के जनक कौन से हैं? तो आयुर्वेद के जनक है चरक। रेशम मार्ग सिल्क रूट का निर्माण करवाया था कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बीड़ा बजाते दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। भारत का बिस्मारक है वल्लभ भाई पटेल। भारत के बिस्मारक हैं वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का आइंस्टीन किसे कहलाया जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहलाया जाता है नागार्जुन को। भारत का मिल्टन कहलाते हैं अश्व घोष को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहलाया जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन। फाहियान किसके काल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या है? तो उज्जैन है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का रूपक था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। सॉरी, क्या हो गया? हाँ, भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? तो अश्वघोष को कहते हैं। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन। फाहियान किसके काल में भारत आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी उज्जैन है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी में। गुप्तकालीन चांदी का सिक्का है रूपक। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल हैं। महारैली लौह स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगई कोंड कहलाता है राजेंद्र प्रथम। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृति। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल कहलाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त कहलाता है। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति कहलाता है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? तो वह कन्नौज में स्थापित की थी। कहाँ की थी? कन्नौज में स्थापित की थी।
भूमि देने की सामंती प्रथा शुरू की थी तो हर्षवर्धन ने की थी। ह्वेनसांग किसके काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ह्वेनसांग द्वारा रचित पुस्तक का नाम है सीयूकी यात्रियों का राजकुमार कहलाता है ह्वेनसांग। नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि किसे कहते हैं? तो ह्वेनसांग को कहते हैं। हर्षवर्धन की दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन का भू राजस्व दर क्या था? तो 1/6 था। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 210 नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे क्वेश्चन। तो हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन करता था, कहाँ पे करता था? तो धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में। इसी के साथ ये वीडियो इतनी ही, मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।